दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के नए चटपटे मसालेदार चुटकुले। लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमको देखो, हम बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। इसे कहते हैं आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। मलेरिया मच्छर अपने बेटे से, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बेटा, आपकी तरह मलेरिया मच्छर। मलेरिया मच्छर बोला, बेवकूफ, डेंगू का कोर्स कर ले, उसमें तेरा करियर बन जाएगा। घोंचू पोंचू से, तूने कभी सोचा है जब एक लड़की उल्टी करती है तो माँ कहती है, कौन है वो कमीना, जल्दी से बता। और जब एक लड़का उल्टी करता है तो माँ कहती है, कमीना पी कर आया है। नो 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 नो। एक गंजा व्यक्ति नाई से बोला, मेरे सिर में तो बाल बहुत कम है, मुझसे तो तुम्हें कम पैसे लेने चाहिए। नाई बोला, महोदय, मैं आपसे बाल काटने के पैसे नहीं लेता हूँ, बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। संता अपने 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा होता है। अचानक एक आदमी उसे हाथ हिला के नीचे आने का इशारा करता है। संता को समझ न आया, फिर उसने सोचा कि कोई जान पहचान वाला होगा। संता लिफ्ट से नीचे पहुंचा और आदमी को जाकर बोला, हाँ भाई बोलो, क्या बात है? नीचे खड़ा आदमी, जो कि एक भिखारी था, रोते हुए बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। ये सुन संता को बड़ा गुस्सा आया, तो वह उस भिखारी को बोला, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। संता जानबूझ के उसको लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है और घर पहुंचकर संता बड़े प्यार से उस आदमी से कहता है, बाबा माफ करो, छुट्टा नहीं है, कल आना। नो 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 नो। गर्लफ्रेंड, जानू अब रात को फोन करना। बॉयफ्रेंड, नहीं रात को बात नहीं करेंगे, नहीं तो तू मर जाएगी। गर्लफ्रेंड, कैसे? बॉयफ्रेंड, आज मम्मी बोल रही थी रात को तू जिस चुड़ैल से बात करता है वो मेरे हाथ से मर जाएगी। एक बार एक रेलगाड़ी में लिखा था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। एक चोर ने पढ़ा तो पंखा उतारा और लिख दिया, मैं इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ। नो नो नो। एक बार एक लॉन्ड्री के मालिक ने पेपर में फनी विज्ञापन दिया जो इस प्रकार था, कृपया सावधान हो जाइए, हम ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बता रहे हैं कि हम मशीनों के द्वारा आपके कपड़े नहीं फाड़ते, हम तो यह कार्य अपने नाजुक हाथों से करते हैं। 6 साल का चिंटू अपनी मम्मी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो गया। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। चिंटू बोला, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, फोकस एडजस्ट कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, मैक्रो के साथ ISO 200 के अंदर रखना, हाई रिजोल्यूशन में फोटो आनी चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे, काम पर ध्यान दे। बोलता है कबूतर निकलेगा, तेरे ताऊ ने कबूतर डाला था कैमरे में। लालू यादव और राबड़ी जी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। राबड़ी, एक बात बताइए जी, आपने हमसे शादी क्यों की? लालू यादव, ऐसे ही मस्ती के लिए। अच्छा तुम बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? राबड़ी जी गुस्से में बोली, तुम्हारी मस्ती उतारने के लिए। एक बार एक लड़का लड़की से बोला, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की, तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़का, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास BMW कार है? लड़का, नहीं। लड़की, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? लड़का, कुछ भी नहीं। लड़की, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो तुमसे शादी करूं? लड़का बोला, मेरे पास एक बड़ा बंगला है, 2 फेरारी और 2 पोर्श कारें हैं, तो मैं BMW क्यों खरीदूं? और मैं खुद 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, तो मुझे तनख्वाह की क्या ज़रूरत है? लड़की बोली, जानू, तो फिर मैं अभी अपने घर जाऊं या तुम्हारे साथ ही चलूं? लड़का बोला, चल हट लबरी कहीं की। नो 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 नो। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे लड्डू दोनों हाथ चाहिए, बिजली बचाऊंगा नहीं, बिल मुझे माफ चाहिए, पेड़ में लगाऊंगा नहीं, मौसम मुझे साफ चाहिए, शिकायत मैं करूंगा नहीं, कार्यवाही तुरंत चाहिए, बिना लिए कुछ काम ना करूं पर भ्रष्टाचार का अंत चाहिए, घर बाहर कूड़ा फेंकूं, शहर मुझे साफ चाहिए,
काम करो ना ढेले भर का, वेतन लल्लन टाप चाहिए। एक नेता कुछ बोल गया तो सो मुफ्त में 15 लाख चाहिए। लाचारों वाले लाभ उठाएं फिर भी ऊंची साख चाहिए। लोन मिले बिल्कुल सस्ता, बचत पर ब्याज बढ़ा चाहिए। धर्म के नाम रेवड़ियाँ खाएं पर देश धर्म निरपेक्ष चाहिए। जाति के नाम पर वोट दें, अपराध मुक्त राज्य चाहिए। टैक्स न दें ढेले भर का, विकास में पूरी रफ्तार चाहिए। भारत का नागरिक हूँ, मुझे लड्डू दोनों हाथ चाहिए। एक आदमी ने दुकानदार के पास नौकर को एक खत लिखकर भेजा। खत में लिखा था 2 किलो घी दे देना, यदि घी ठीक हुआ तो चेक भेज दूंगा। दुकानदार ने जवाब लिखा, पहले चेक भेज दीजिए, यदि चेक ठीक हुआ तो घी दे दूंगा। no. संता की शादी हो गई। संता सुहाग रात पर अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझा रहा था। संता बोला, सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, उनका विश्वास जीतना, उनका ध्यान रखना, अच्छा खाना बनाना और हमेशा सच बोलना। संता की बात सुन दुल्हन फटाफट बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर चिल्लाकर बोली, सब फटाफट अंदर आ जाओ, यहाँ बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। गब्बर एक महिला से, ये सारे गहने मुझे दे दे। महिला, ले, ये ले पायल, ले झुमके, ले चूड़ी, ले चैन, ले लौंग, ले सब ले ले और औरत बन जा कुत्ते। गब्बर, सॉरी यार, तू तो इमोशनल हो गई। नहीं, तू भी मजा ले ले औरत वाली लाइफ का। तवे पे पड़ा पॉपकॉर्न उछलता क्यों है? सोचो। अरे यार, ठीक से सोचो। नहीं सोच पाए? ठीक है, जवाब चाहते हो तो खुद बैठ के देख लो तवे पर, पता चल जाएगा। घोचू, भैया सभ्यता और शिष्टाचार का तो लगता है जमाना ही लद गया। पोंचू, क्यों, क्या हुआ? घोचू, कल मन्नू आया था, मैंने कहा चाय मंगाऊं तो झट हामी भर दी। तुम ही कहो, मेरा फर्ज पूछना था तो उसका भी मना करना फर्ज था या नहीं? no. घोचू रोमांटिक मूड में प्रेमिका से, चलो ऐसी जगह चलें जहां तुम हो, मैं हूं और तन्हाई हो। प्रेमिका, फिर तो कांग्रेस भवन ठीक रहेगा ना? लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से डरते हुए कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ़ करना। लड़का बोला, अरे पगली, इतनी सी बात, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चों और उनकी माँ से मिलवाता हूँ। पप्पू ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने पप्पू को एक जोर का थप्पड़ मारा और पप्पू बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। लड़की बोली, मैं भी तो कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।